हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल। तो मैं आज आपको ले चलता हूँ अपने ओहरे के साग की प्लॉट की तरफ, जहाँ हमने ओहरे के साग की बिजाई की थी। तो मैंने बिजाई जो आपके सामने की थी, मैंने आपको बताया था कैसे जो है ओहरे के साग की बिजाई की जाती है। इसको चाइना सरसों भी कहते हैं। तो ये देखते हैं, ये मतलब इस काबिल हो चुका है, अब कटाई करने को तैयार हो चुका है। तो ये बोल रहा है कि मेरी कटाई कर लो, पहले मुझे मार्केट में भेज लो। ये मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो चुका है दोस्तों। तो इसकी बिजाई की थी हमने एक बार पहले बिजाई की, तो उस टाइम जो है ज़मीन में मॉइस्चर भी कम था, कुछ बीज भी ख़राब था, तो इस वजह से इसकी जनरेशन नहीं हो पाई थी। तो मैंने इसकी दोबारा बिजाई कर दी थी उसी टाइम, जो हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा बिजाई की थी। तो दोबारा बिजाई करने के बाद क्या हुआ था, दोबारा बिजाई करने के बाद से भी सेम प्रोसेस वही रहा कि इसमें जो है इतना मतलब जितनी प्रॉपर जर्मिनेशन होनी चाहिए थी उतनी प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं हुई। इसकी मेन वजह यही रही कि मुझे लगता था कि ये बीज ही ख़राब था, पुराना बीज था जहाँ से हमने लिया था। तो इस वजह से इसकी जो जर्मिनेशन नहीं हो पाई थी। तो अभी जो है कुछ एक हिस्से में जो प्लॉट में जो है यहाँ से इस पॉइंट से जो है यहाँ आगे के लिए हमने जो है ओहरे के साग की बिजाई की थी। कुछ हिस्से में आगे फ्रांस बीन की थी, आगे वाले हिस्से में पालक की थी, पालक के आगे वाले हिस्से में हरे धनिया की थी, और यहाँ इस तरफ जो है ये यहाँ से आगे वहाँ नेट तक मूली और सलगम की बिजाई की थी, साथ में गाजर की। तो गाजर का जर्मिनेशन हो ही नहीं थी। तो भी ये जो साग की बिजाई हमने की थी, ओहरे के साग की बिजाई, तो ये कुछ एक जैसे जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर था तो वहाँ जो जर्मिनेशन प्रॉपर हो चुकी है, जहाँ मॉइस्चर कम था तो वहाँ जर्मिनेशन भी नहीं हुई। इससे भी हमें जो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि मैक्सिमम जो है 1/4 हिस्से में जो अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो 1/4 हिस्से में जो है 1/4 हिस्से में जिसकी जर्मिनेशन नहीं हुई है, तो मतलब एक प्लॉट का तीसरा हिस्सा जो जर्मिनेशन हुई है, और एक हिस्से से हमें जो है नुकसान हो जाएगा। तो ये मेरा मतलब ओहरे के साग का प्लॉट था। तो इसकी मार्केट में आज मैंने भाव पूछा तो ये 60 रुपये किलो इसका भाव चल रहा है। पालक का साग जो 80 रुपये किलो, मैं खुद रेट सुनकर हैरान हो गया कि साग के भी इतने रेट हाई रेट चल रहे हैं। मतलब पहली बार सुना कि जो है ओहरे के साग जो 60 रुपये और पालक का साग 80 रुपये। नहीं तो ओहरे का साग जो है जाता था 40 से 50 और पालक का 60 लास्ट जाता था 60। तो इस बार मैं खुद हैरान हो गया कि मैं आज मार्केट में गया था बाज़ार में, तो उन्होंने बोला, मैंने साग का दाम पूछ लिया ऐसे ही कि पालक का साग क्या, तो बोलते 80 रुपये किलो और ओहरे का साग 60 रुपये किलो। मैं खुद हैरान हो गया भाई दोस्तों सुनकर। थोक में मुझसे वो पालक मुझसे थोक में 50 से 60 रुपये जो डिमांड कर रहे थे कि आप जो पहुंचा दो। मार्केट में साग ही नहीं है दोस्तों, पूरी मार्केट में कुछ एक के पास है ना मूली है मार्केट में, ना साग है। मूली भी जो है 40 रुपये किलो बिक रही है। मतलब हर सब्जी में जो दाम में जो है आग लगी हुई है दोस्तों। मतलब इतनी महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए मेरा बार बार बोलने का यही मोटिव होता है लोगों को कि आप अपने घरों में, किचन गार्डन में या छोटी क्यारियों में या घर की छत में जो है कुछ एक हिस्से में जो क्रेट में मिट्टी भरकर या खाली बर्तन में मिट्टी भरकर जो आप बिजाई कर सकते हैं। जैसे पालक की, ओहरे के साग की 2-4 हरी मिर्च के प्लांट लगा दिए, 2-4 टमाटर के प्लांट लगा दिए, 2-4 जो है फ्रांस बीन के प्लांट लगा दिए, 2-4 भिंडी के प्लांट लगा दिए, 2-4 मूली के प्लांट लगा दिए, 10-12 मूली के लगा दिए। तो इस हिसाब से कुछ मतलब अपने घर में आप जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी छत में जो है तैयार कर सकते हैं। आजकल तो आपको पता टेक्निकल ज़माना दोस्तों, मिट्टी भरो छत में, बर्तन में डालो और सब्ज़ी जो है छत में तैयार कर दो। कई जो मेरे फ्रेंड्स जो बाज़ार से, मार्केट से, शहर से हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, तो वो जो है छत में ही जो है इसकी कुछ एक छोटे छोटे प्लांट करके छत में लगा रहे हैं। तो वो मुझसे जो गाइडलाइन लेते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बिजाई करनी है, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कैसे मिट्टी डालनी है, कैसे गोबर मिक्सिंग करनी है, कितना मॉइस्चर होना चाहिए। तो पूरी जानकारी जो मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। जहाँ तक जितना मुझे नॉलेज है मैं उनको पूरा गाइडलाइन करता हूँ। नॉलेज जो बांटने से ही आता है दोस्तों, आपको पता ही है। जितना आप ज्ञान दूसरों को बांटोगे उतना ज़्यादा आप जो है इंक्रीज़ करते जाओगे, इंक्रीज़ जितना आप दोगे उतना ही आप लोगे। तो ये है मेरा साग का प्लॉट। तो आज मैं मतलब मार्केट में सब्ज़ी के दाम सुनकर हैरान हो गया। तो मुझे मतलब सुनते ही हैरानी इस बात की, जो है पालक का रेट जो 80 रुपये किलो था बाज़ार में आज, और ओहरे के साग का रेट जो 60 रुपये किलो था। तो आप सोच सकते हैं कि जिस बंदे ने साग बनाना तो वो 80 रुपये का साग लेके जाएगा और घर में उसमें जो अदर चीज़ें भी ऐड करेगा, जैसे तड़का, मसाले जो भी होता है, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा उसको साग। तो इसलिए बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि आप जो है अपने घरों में, किचन गार्डन में, गमलों में, खाली बर्तनों में, खाली क्रेट में
आप भी जो है बिजाई कर सकते हैं। जिसके पास जितनी ज़मीन है वो उस ज़मीन में जो है सब्ज़ी लगाए, अपने लिए लगाए मगर लगाएं, क्योंकि अपनी नेचुरल सब्ज़ी होगी, घर में तैयार होगी, बिल्कुल प्योर नेचुरल। ये प्योर नेचुरल साग है बिल्कुल दोस्तों। इसमें सिर्फ मिट्टी, हवा, पानी, साग और हमारी मेहनत के अलावा, बीज के अलावा कुछ भी ऐड नहीं दोस्तों इसमें, और गाय का गोबर एक। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल साग है दोस्तों। इस बार ये पूरा का पूरा प्लॉट मेरा बिल्कुल नेचुरल है, मतलब पूरा का पूरा ही नेचुरल है। बीन्स भी, धनिया भी, पालक भी, ओरे का साग भी, मूली भी, सलगम भी, सब टोटल ऑफ जो है नेचुरल प्राकृतिक खेती है इस बार के मैं बीच बीच में भी कन्वर्टिंग कर रहा हूँ, मतलब नेचुरल की तरफ जो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं आजकल। जो सरकारें भी जो है मतलब नेचुरल की तरफ जो किसानों को जगह जगह कैंप लगा कर जो जागरूक कर रहे हैं कि आप जो नेचुरल की तरफ कन्वर्ट करें, क्योंकि जो है इंसेक्टिसाइड जो है खेती जो है इससे जो नुकसान है ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसान है, और वो बॉडी को नुकसान करती है। उससे जो कैंसर की शिकायत या अदर जो है जो भी बीमारी है उसको जो है बुलावा देती है। तो इसलिए हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, और नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल करके मैंने यूट्यूब चैनल जो है जनरेट किया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता है, नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल। तो इसका मतलब आप समझाओ कि हिमाचल में जो है प्राकृतिक खेती, तो ये प्राकृतिक, सच में प्राकृतिक खेती होती है दोस्तों। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये साग बिल्कुल नेचुरल साग, खाने में बहुत अलग टेस्ट होता है, अलग अंदाज आता है खाने में भी। ये मूली बिल्कुल नेचुरल, ये देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल, ये मूलियाँ बिल्कुल नेचुरल। आगे चलकर पालक नेचुरल, बीन्स नेचुरल, धनिया नेचुरल, पूरी की पूरी चीज़ें नेचुरल। तो देख सकते हैं आप ये इस बार जो हमें भी मेहनत करने का पूरा भरपूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रेट भी काफ़ी अच्छे हैं और मेहनत करने का भी मज़ा आ जाएगा इस बार। तो काफ़ी अच्छे रेट होने की वजह क्या मैं आपको बताता हूँ। मेन वजह यही जर्मिनेशन, मैक्सिमम के खेतों में जर्मिनेशन नहीं हुई इस बार। एक कारण था, जब हमने बिजाई की उस टाइम जो है मॉइस्चर ज़मीन में वैसे नहीं था। बारिश तो बाद में हुई, मगर उस टाइम जो जिस टाइम ज़रूरत थी उस टाइम बारिश ही नहीं हुई। बाद में मैंने इसके मतलब सिंचाई करके, मिट्टी को गीला करके, मतलब सिंचाई करके भी इसमें बिजाई की थी, तब भी जर्मिनेशन नहीं हुई प्रॉपर। जो बारिश का पानी होता है वो बारिश का होता है, जो प्राकृतिक होता है वो मतलब प्राकृतिक पानी होता है, प्राकृतिक होता है जो मतलब हैंडमेड होता है, जिसको हाथ द्वारा बनाया जाता है खेत को, वो मतलब पानी पूनी डाल के, वो अलग चीज़ होती है। तो इसलिए बारिश की मार रही, और इसी वजह से सब्जियों के रेट जो है एकदम हाइक हो गए। आगे पालक की भी जर्मिनेशन लेट है, जर्मिनेशन नहीं हुई थी। मैक्सिमम जो वो भी 1/4 हिस्सा में नुकसान था, यहाँ भी 1/4 हिस्सा नुकसान ही देख सकते हैं। अंदरली साइड जर्मिनेशन नहीं हुई, बीच बीच में खाली गैप बचे हैं। इसकी वजह से इस डिवाइडेशन कर रहा हूँ मैं पूरे प्लॉट की, तो इस प्लॉट का 1/4 हिस्से में जो है जर्मिनेशन नहीं हुई, इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो आप इसी तरह की और वीडियो अगर चाहते हैं या कुछ कृषि के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ सर्च करें नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल। तो वहाँ से आप कृषि से संबंधित जो अनेकों जानकारियाँ पाए दोस्तों, और आप अपने घरों में भी मतलब यूट्यूब के द्वारा सीखकर मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब के माध्यम से ही आप अपने घर में कृषि करें। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आए, जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और आप वीडियो का आनंद ले सकें या कुछ आप वीडियो के माध्यम से सीख सकें। तो ये मेरा मेन मोटिव यही होता है।